नमस्ते जी, मैं राजेश ब्रह्म भट्ट। इससे पहले कि मैं आपको एक ऐसे तकनीक की जानकारी दूं, जिस तकनीक के इस्तेमाल से आप अपना स्वयं का, अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का, यहाँ तक कि अपने आने वाली पीढ़ी का जीवन भी स्वस्थ, सार्थक, सफल, समृद्ध, गौरवशाली और परिपूर्ण बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य का मतलब है शरीर, मन, बुद्धि, तीनों से स्वास्थ्य की बात हो रही है। सफल का मतलब है सार्थक का मतलब है हमारा जीवन खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश और यहाँ तक कि अपनी पूरी मानवता के लिए हमारा जीवन उपयोगी निरंतर बनता चला जाए, मरते दम तक। यहाँ तक कि मरने के बाद भी अगर हमारा जीवन उपयोगी होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इसी उपलब्धि को हम सार्थक जीवन कह रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा सफल जीवन। सफल जीवन के लिए ज़रूरी है कि ऊंची योग्यता का आदर्श चरित्र विकसित किया जाए। तो ऊंची योग्यता का आदर्श चरित्र विकसित करने के लिए और किसी न किसी फील्ड में एक बेंचमार्क स्थापित करने के लिए, जैसे एक्टिंग के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन ने एक बेंचमार्क स्थापित किया, विज्ञान के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बेंचमार्क स्थापित किया, और समाज सेवा के क्षेत्र में आप खुद जान रहे हैं, अभी अन्ना हजारे जी हो गए, इन्होंने बेंचमार्क स्थापित किया। इस तरीके से आप किसी न किसी फील्ड में बेंचमार्क स्थापित कर सकें, उसके लिए ऊंची योग्यता का आदर्श चरित्र विकसित किया जा सकता है इस तकनीक के इस्तेमाल से। वैसे ही उसके बाद आता है समृद्ध जीवन। समृद्ध जीवन का मतलब है साहब पूरे आत्मसम्मान के साथ, धन दौलत इज्जत शोहरत के साथ में वैभवशाली अगर जीवन है तभी वो समृद्ध जीवन होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि जब तक संपूर्ण आत्मसम्मान के साथ आप ये सारी चीज़ें हासिल नहीं करते, आप निश्चित मान के चलिए कि आप को इस समृद्धि का एहसास नहीं होगा। धन दौलत इज्जत शोहरत तो रहेगी, लेकिन समृद्धि का एहसास, वास्तविक समृद्धि का एहसास नहीं हो सकता। इसी प्रकार गौरवशाली जीवन की बात हो रही है। अपन मनुष्य जीवन भगवान ने हमको दिया है, मनुष्य जीवन पे नाज कर सकें ऐसा कोई ना कोई काम तो हमारे द्वारा होना चाहिए ना, जिससे हम गौरवशाली जीवन का एहसास करें। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने देश को आज़ाद करने का गौरवशाली काम किया था, इसी तरीके से मनुष्य जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है परिपूर्णता। जब तक हम अपना जीवन परिपूर्ण नहीं बना सकते, जैसे कि इस स्थिति में आने के लिए कबीरदास जी के जैसा हम क्या कहते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कह सकते हैं कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पारी हूँ, पूर्ण परमानंद। ये स्थिति जब आ जाती है तब हमारा जीवन जो है मानवता की सेवा के लिए पूरी तरीके से समर्पित स्वयं अपने आप हो जाता है, करने की ज़रूरत नहीं होती। यह है परिपूर्णता। और यहाँ पे आने के बाद फिर आदमी को कुछ भी हासिल करना बाकी नहीं रह जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक जगह पे मिल सकती हैं। उस तकनीक के बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत पुराना गीत जो आनंद बख्शी जी ने लिखा था और फिल्म सीता गीता का है, उसकी कुछ लाइनें आपको याद दिलाना चाहूँगा। वो है, जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, बाबू समझे क्या लाला समझे क्या, भाईदा समझे क्या। ये छत्तीसगढ़ी में बना। आप अगर अपने जीवन को अगर एक जाबाज खिलाड़ी की तरह शानदार सफल जीवन चाहते हैं तो ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको करना ज़रूरी हो जाएगा। हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, एक निरंतर चलने वाली परीक्षा है, एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में अगर अव्वल दर्जे से पास होना चाहते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे ही अपना जीवन शुद्ध सोने की तरह चमकदार और कीमती अगर बनाना चाहते हैं तो इस तकनीक के इस्तेमाल करना पड़ेगा। साहब, इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि हम ग्लोरियस, परफेक्ट और कंप्लीट लाइफ स्टाइल विकसित करने का काम करें। यहाँ पे ग्लोरियस का मतलब है
धन दौलत इज्जत शोहरत से भरपूर वैभवशाली जीवन शैली। परफेक्ट का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र विकसित करने में हमारी भरपूर भागीदारी। और तीसरा जो कंप्लीट है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि मानवता के विकास के लिए मानव सेवा के लिए समर्पित हमारा जब जीवन होता है तभी हो सकता है जब हम परिपूर्णता हासिल कर लें, यानी कंप्लीट। तो ये तीनों चीज़ को विकसित करने के लिए जो तकनीक है उसको का खुलासा करता हूँ मैं। वो और कुछ नहीं है साहब, 74 सालों से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस संकल्प को पूरा करने के लिए देश को आज़ाद किया था, वही संकल्प संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नेशनल सिस्टम ही वो तकनीक है। अभी आपको मैं इस बात की जानकारी हुई कि ये जो तकनीक ढूंढ के निकाली गई है, क्या 10 साल की मेहनत के बाद इस तकनीक का रहस्य हमको पता चल पाया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी पूरा देश 99.99% लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र नेशनल सिस्टम का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी, खास आदमी नेशनल सिस्टम में उलझे हुए हैं। यही वजह है कि हम इस सारी उपलब्धियों को हासिल करने के लायक होते हुए भी हम इस उपलब्धि हासिल करने से बहुत 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 दूर अपने को पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए हम अलग से दूसरा वीडियो जारी करेंगे। लेकिन इसके लिए जो अनुकूल वातावरण व्यवस्था बनाने का काम करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे हम इसका आसानी से इस तकनीक का, इस सिस्टम का उपयोग कर सकें। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक बिजनेस प्लान है, जिस बिजनेस प्लान को का इस्तेमाल करके हम इसको प्रमोट करने का काम कर सकते हैं। तो इससे आपको शुरुआती दौर में तो एक्टिव इनकम होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि भैया समृद्धि के लिए पैसे तो ज़रूरी है ना। वो पैसे आएंगे कहाँ? जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग 1-1, 2-2 रुपये चंदा किया करते थे, बिना पैसे के कोई काम तो होता नहीं। यहाँ पे एक सिस्टम जो यहाँ पे दिया जा रहा है, वो सिस्टम है ग्लोबल इंटर गोल्ड करके, एक 12 साल पुरानी एक कंपनी संचालित हो रही है। उसका इस्तेमाल करके हम वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के उपयोग से हम इस सिस्टम को का प्रॉपरली इस्तेमाल करके हम ये जो मैं आपको ऊपर कुछ देर पहले जो मैं बता रहा था, जिन उपलब्धियों की बात, वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इसमें शामिल होने के लिए इस बिजनेस के माध्यम से हम वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बिजनेस का जो जूम मीटिंग आता है प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इसमें रात 8:20 पे हम आपको इस वीडियो के साथ में वो लिंक भी दे रहे हैं। उस लिंक में आप इसमें शामिल होके आप इस सिस्टम का लाभ लेने के हकदार बन सकते हैं। तो मेरी बातें समझ सको तो समझो दिलवर जानी, अब इसके पहले कभी ना करना ऐसी नादानी। कौन सी नादानी? आम आदमी, खास आदमी नेशनल सिस्टम उपयोग करने एक नादानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है साहब, क्योंकि इसमें वो उपलब्धियां हासिल नहीं हो सकी आज तक किसी की भी, जिसकी बात अभी कही गई। धन्यवाद। जय हिंद।